कि अब हालात पहले के मुकाबले बदल चुके हैं और जनता समझदार हो गई है। अब वो वाली बात नहीं थी कि कोई भी आदमी आया और उसने अपने आके दो बोल कहे और जनता उसके पीछे लग गई। वादे तो सब किताबों में रह जाएं। योगी सरकार, मोदी सरकार ने करके दिखाया इन्हें, जो भी इन्होंने नीतियाँ लाए करके दिखाया। क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि हमने गुंडा राज खत्म किया है। गुंडागर्दी तो कोई नहीं है, अपने घर में सोते हैं आराम से, सुकून से, कोई परेशानी नहीं है। पहले जो हालात थे, बहनों को भी परेशानी थी, किसी की ज़मीन पे कब्जे हो जाते थे, वो चीज़ें सब खत्म हो गई हैं योगी जी के दौर में। चुनावी डगर पश्चिम पर नजर। यूपी चुनाव में सबसे ज्यादा जो फोकस है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है और इसके कई कारण हैं। तो आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर विधानसभा क्षेत्र में हैं और इस समय हमारे साथ मुस्लिम समाज के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी ज्यादा पावरफुल है। आपका नाम सर? मोहम्मद दिलशाद। मोहम्मद दिलशाद जी, किसका इधर दबदबा चल रहा है अभी? जी इस टाइम तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का चल रहा है। अगर हम बात करें तो बीजेपी को सिर्फ एक जाति धर्म से वोट मिल रहा है या फिर पूरे लोग खुश हैं 5 साल? पूरे लोग खुश हैं, राशन भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है इधर। तो ये आपके समाज के लोगों को भी बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है? जी नहीं, किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं? नहीं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना बीजेपी को कि हिंदुओं का ज़्यादा सोचती है और योगी जी पे भी आरोप लगते हैं कि ये एंटी मुस्लिम पार्टी है। थोड़ा कुछ लगता है आपको ऐसा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राशन मिल रहा है, सब लाइन लगी हुई है, फ्री में राशन मिल रहा है, दोनों महीने मिल रहा है, 1 महीने में 2 बार मिल रहा है। और क्या चाहिए? बिजली आ रही है, सही आ रही है। तो काम हुआ है यहाँ पे 5 साल? काम हो रहा है ना, सिविल लाइन भी गिरी है, सब कुछ गिरा है, रोड बना है। अभी ये काम चल रहा है इधर मेन रोड पे, तो ये बाद में रोड बनेगा पूरा, जब बीजेपी जीतेगी फिर दोबारा। तो ये राशन इधर आप लोगों को सबको मिलता है? जी सबको मिलता है। राशन का जो योजना है इससे सबसे ज्यादा खुश हैं इधर के? हाँ बहुत लोग खुश हैं, गरीब लोग बहुत खुश हैं। और कानून व्यवस्था क्या इधर हुई है टाइट या फिर पहले की तरह ही है? क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि हमने गुंडा राज खत्म किया है। गुंडागर्दी तो कोई नहीं है, अपने घर में सोते हैं आराम से, सुकून से, कोई परेशानी नहीं है। पहले नहीं था ऐसा? नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो पहले क्या था? अभी 5 साल पहले आगे गुंडागर्दी थी खूब, अब तो नहीं है कुछ भी, ऐसी चोरी चकारी थी, अब कुछ नहीं है। नहीं, फिलहाल तो देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें बीजेपी की सरकार ही आएगी, क्योंकि उन्होंने काम बढ़िया किया है जनता के लिए। और पहले जो हालात थे, बहनों को भी परेशानी थी, किसी की ज़मीन पे कब्जे हो जाते थे, वो चीज़ें सब खत्म हो गई हैं योगी जी के दौर में। 2013 में जो इधर दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर साइड में, उसका असर क्या इधर भी हुआ था? नहीं, देखो, जब कोई कहीं बात होती है तो फर्क सभी जगह पड़ता है, हर आदमी की सोच अलग अलग हो जाती है। अब ये है कि देखो, अखिलेश जी हैं या कांग्रेस है, सभी एक हैं हमारे लिए, जनता के लिए। तो जो काम बढ़िया करेगा वो बढ़िया, जनता को इससे ज्यादा ना किसी से उम्मीद रखनी चाहिए, ना इससे ज्यादा कुछ होता है। तो काम के नाम पे वोट करेंगे आप? काम के नाम पे। और लोगों में अब जो पहले छवि बीजेपी की थी, अब लोगों में विश्वास पैदा हो गया है, क्योंकि इन्होंने काम किए हैं, लोगों को जोड़ने का काम किया है। जोड़ने का काम हुआ है? जी, बिल्कुल जोड़ने का काम हुआ है। जब कोई काम होता है और वो इनसे बात को कहते हैं कि भाई हमारे पास आओ, और जब हम वहाँ जाते हैं तो सुनवाई होती है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सुनवाई नहीं पहले नहीं होती थी सुनवाई। ये 5 साल पहले अखिलेश सरकार में सुनवाई नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई। आप लोगों की भी सुनवाई नहीं होती थी? क्योंकि अखिलेश यादव जो 20% मुसलमान हैं, उनको कहते हैं कि मैं उनका मसीहा हूँ, तो क्या आप लोगों की भी सुनवाई नहीं होती? बस ये तो वोट मांगने तक की सीमित है, उसके बाद कोई कुछ नहीं करता। यानी वोट लेने के बाद भूल जाते थे अखिलेश यादव? सही बात है जी, वोट के बाद कोई इस नहीं। बार इसलिए आप लोग बीजेपी को फिर से मौका देने? बीजेपी को फिर लाना चाहते हैं, वो काम हो रहे हैं, तो लोगों का तो मानना यह है जी, जो उनके काम करेगा उनके लिए वो नेता बेहतर है। बाकी सरकार चल रही है, सब लोग जानते हैं कि क्या चल रहा है आजकल, या अखिलेश की सरकार में क्या था, तो उससे तो बदलाव बहुत आ गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में जागरूकता हो रही है, क्योंकि समाज तो वो चाहता है कि भाई हमारा कोई भी, किसी की भी सरकार हो, उसके काम होने चाहिए। लपाट होती रहती थी। आपका नाम? मोहम्मद जावेद अंसारी। जी, मोहम्मद जावेद अंसारी जी, इधर क्या था 5 साल पहले? अखिलेश सरकार और योगी सरकार में क्या अंतर है? काफ़ी अंतर है, योजनाओं का ज़्यादा लाभ मिला है गरीब लोगों को, योजना बहुत अच्छी चल रही है और हमें कोई शिकायत नहीं है योगी सरकार से। रही बात यह है हिंदुत्व की, ये तो चलता रहता राजनीति है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ऐसा माना नहीं जाता है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो बीजेपी के साथ होते हैं या उन्हें वोट करते हैं? नहीं माना जाता है ऐसा। तो आप लोग सच में हैं बीजेपी के साथ? ऐसा हम बीजेपी के साथ हैं। अब वो पहले क्या स्थिति थी वो बात की बात है, अब जो है नई स्थिति है, बीजेपी के साथ हैं। हाँ, बीजेपी के साथ। जी।
तो यहाँ से जो सपा आरएलडी के गठबंधन की तरफ से कैंडिडेट उतारे गए हैं रफीक अंसारी, जैसा कि आप लोगों ने बताया, तो उनकी तरफ क्यों नहीं, आप लोग उनको क्यों नहीं वोट करने का सोच रहे हैं? भाई हमारे काम नहीं हुए इनसे, ये बीजेपी से हमारे काम हो रहे, योजना मिल रही है रफीक हमें, अंसारी उसका फायदा मिल रहा है। कार्य में कोई आपका नाम सर? मोहम्मद इरफान अंसारी, मैं यहीं का शहर विधानसभा से 48 से ही हूँ। तो रफीक अंसारी जी को 5 साल मौका मिला, लेकिन उन्होंने कोई खास काम जनता के लिए नहीं किए। हाँ, योगी जी ने बहुत लोगों के लिए काम किए हैं, जो लोगों में पहले बात थी वो अब नहीं है, क्योंकि काम जनता काम चाहती है। जनता को इस बात से मतलब नहीं है कि सरकार किसकी बन रही है, वो तो उसको अच्छा समझते हैं जो उनके लिए काम करता है। आपकी नाराजगी जो है वो रफीक अंसारी से है या सपा से है? नहीं, हमारी तो रफ़ीक अंसारी से ही है फिलहाल है। जब उनको यहाँ पे दायित्व मिला उन्होंने काम नहीं किया, तो रफ़ीक अंसारी जी ने ना तो किसी की सुनी है, और इसके बारे में समझ लिए कमल शर्मा जी जो लड़ रहे हैं यहाँ से, उनके पास हम काम के लिए गए तो उन्होंने हमारे काम किए। ये कि यहाँ के विधायक होते हुए भी हमने कमल शर्मा के यहाँ जाके काम कराए यहाँ के, तो लोग उन्हें सपोर्ट भी करेंगे। जब उन्होंने काम किया है तो उनके लिए सपोर्ट भी है यहाँ पे। मोहम्मद साजिद अंसारी। जी, साजिद अंसारी जी, इधर किसका लग रहा है, कौन सी पार्टी इस समय आगे चल रही है चुनावी रेस? इस टाइम तो बीजेपी चल रही है। बीजेपी चल जी रही है। इधर ये अल्पसंख्यक ज्यादा है, यानी मुस्लिम बहुल इलाका है, तो इधर से भी बीजेपी आगे चल बीजेपी है, इनके साथ में जितने भी मुसलमान भी कैंडिडेट सब बीजेपी की सरकार उसकी बनेगी। तो सपा को क्यों नहीं, सपा से क्या मतलब, क्यों खुश नहीं है यहाँ के लोग? जी लोग देखो, जो काम बढ़िया करेगा उसी के नाम लेगा। अब सरकार बढ़िया काम कर रहा है, पब्लिक को लॉ बढ़िया मिल रहा है, हर चीज़ अनाज मिल रहा है, अब क्या चाहिए बताओ? सपा के समय में क्या काम बढ़िया नहीं हुआ है? अखिलेश यादव पूरी लिस्ट लेके आए हैं कि ये किया हमने। दिखाने के लिए है लिस्ट, बस काम का नहीं है लिस्ट। नहीं मिलेगी आपको, बिजली फ्री देंगे 300 यूनिट, नहीं चाहिए? सब कहने वाली बात है ये, सब कहने वाली बात, जितने भी कह रहे सब कहने वाली बात है। फ्री देंगे, कोई फ्री नहीं देता। तो फ्री बिजली के नाम पे वोट नहीं मिलेगा? ये पुरानी बात हो गई मैडम जी, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो कुछ फ्री नहीं चाहिए, हमारी सारी चीज़ बीजेपी में ठीक है। सिर्फ एक शिकायत है, मैं सरकार तक अपनी बात पहुँचा, रोजगार के लिए ध्यान दे दे सरकार। रोजगार से गरीब मजदूर जो है ना बहुत परेशान है, और उसमें अमीर भी परेशान है, क्योंकि सबसे जो बड़ी परेशानी है वो रोजगार की है। अच्छा, अखिलेश यादव ने संकल्प पत्र में लिखा है कि मैं आया तो आईटी सेक्टर में करोड़ों रोजगार दूंगा, तो मौका नहीं देंगे रोजगार की? आपकी समस्या है तो वो हवा में हो जाती है बात है। हवा में? हाँ जी, वो हवा में। 2000 वादे तो सब किताबों में रह जाएं। योगी सरकार, मोदी सरकार ने करके दिखाया इन्हें, जो भी इन्होंने नीतियाँ लाए करके दिखाया, और बाकी किताबों में रह जाए सब। अच्छा, एक कहा जाता है कि आप लोगों को डराने धमकाने का भी काम हुआ है इस सरकार में, मतलब बीजेपी डराती धमकाती है मुसलमानों को, ऐसा कुछ है? देखो, ये तो लोकतंत्र है, कहीं किसी का दबदबा ज़्यादा है, कहीं किसी का दबदबा, ये तो चलता रहता है लोकतंत्र में। तो आप लोगों को डर नहीं लगता हिंदुस्तान में? कोई डर नहीं है, ये देश जितना उनका है इतना ही हमारा भी है। हम इस देश के वासी हैं, यहीं पैदा हुए यहीं मर जाएंगे। तो कुछ लोगों को डर लगता है, आपने बयान सुने होंगे, अक्सर लोग बोलते हैं कि हमें डर लगता है। हमें इंशाल्लाह डर नहीं लगता, भाईचारा है सब में हमें। डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी ये है कि अब हालात पहले के मुकाबले बदल चुके हैं और जनता समझदार हो गई है। अब वो वाली बात नहीं थी कि कोई भी आदमी आया और उसने अपने आके 2 बोल कहे और जनता उसके पीछे लग गई। अब ये वाला मामला नहीं है। जनता तो काम चाहती है, और सरकार किसी की भी हो, जनता को काम चाहिए।